नमस्कार सभी साथियों को जीके कैप्सूल 1 के अंदर आप सभी का स्वागत। राजस्थान राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह जीके कैप्सूल एक दवाई के रूप में काम करेगा। जिस प्रकार बीमार व्यक्ति को कैप्सूल या टेबलेट दी जाती है और वो निरोगी हो जाता है, उसी प्रकार आपकी तैयारी के लिए यह शानदार और जानदार साबित होने वाला है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जीके कैप्सूल 3 से अधिक बार राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों की, जिनकी संख्या रहने वाली है 25। दोस्तों, 25 क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है और मजा आने वाला है इन 25 क्वेश्चनों को जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपने अभी तक पढ़े भी नहीं है और एग्जामों में आ चुके हैं, वो क्वेश्चन भी इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। तो फटाफट हो जाओ तैयार। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान की रीति रिवाज में आणु क्या है? एक नाम आया है आणो। आणो क्या चीज है भाई? आणो होता है, देखो बेसिक रूप से जब प्राचीन समय में बाल विवाह होते थे तो मुकलावा किया जाता था। पता है आपको? मुकलावा का दूसरा नाम ही आणो है। मतलब शादी के कुछ साल बाद जब बालिका थी वो वयस्क हो जाती थी, उसे ससुराल भेजा जाता था, उसे मुकलावा या आणो। तो यहां पर देखिए, विवाह पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना आणो कहलाता है। चलिएगा भाई, संविधान निर्मात्री परिषद में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि किस रियासत ने भेजा था? सबसे पहले प्रतिनिधि किस रियासत ने भेजा था? समय है 7 अगस्त 1947 का। 7 अगस्त 1947 के दिन किस रियासत ने भेजा था? दोस्तों, 7 अगस्त 1947 को एक रियासत थी बीकानेर, और इसने विलय कर लिया था भारत में। विलय किसमें कर लिया था? भारत में। शासक बीकानेर के थे शार्दुल सिंह। शासक बीकानेर के थे शार्दुल सिंह, और सबसे पहले भेजने वाली, जो प्रतिनिधि भेजने वाली है संविधान निर्मात्री परिषद में, वो भी बीकानेरी है। अगला क्वेश्चन, संकट चौथ के नाम से जानी जाती है। संकट चौथ, जिस दिन अपना संकट आवे बी दिन आ चौथ काम में आवे। तो संकट चौथ किस चौथ को कहा जाता है भाई? बताओ। हाँ, माघ करसन चतुर्थी, तिल चौथ। संकट चौथ बोल दो, तिल चौथ बोल दो, एक ही बात रहेगी। दोस्तों, समझ गए? अगला क्वेश्चन, भूपत भाटी द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है तथा कहां स्थित है? उत्तरी सीमा का प्रहरी बटनेर, जो हनुमानगढ़ में। बटनेर हनुमानगढ़ है। तुजू के तैमूरी, तैमूर ने कहा था कि इतना सुरक्षित और इतना अच्छा दुर्ग, इतना मजबूत दुर्ग मैंने और कोई दुर्ग नहीं देखा। कवि कुशललाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि तथा अबुल फजल के आईने अकबरी में किस राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है? किसका हुआ है? मारवाड़ी का। किसका हुआ है? मारवाड़ी का। साथियों, हजारों रुपए देकर आपने कोर्स ज्वाइन किया होगा, तैयारी की होगी। बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक के मुद्दे आपके सामने। लेकिन एक भर्ती जब आती है तो वही सिस्टम, लेकिन नाम मात्र शुल्क के साथ एक पेपर में छपने वाला 101% कंटेंट अगर आपको पढ़ना है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के साथ जुड़ना होगा। ना कोई लोभ, ना कोई लालच, सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी बात नहीं। और उसके लिए यह मैटर आपके सामने, लाइव बैच, एमसीक्यूज, पर्सन बैंक, रिकॉर्डेड बैच, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज और 20 टेस्ट मात्र 99 रुपए में। ये पांचों के पांचों 5 in 1 मात्र 299 रुपए में। अगर एक ज्वाइन करना चाहते हो तो कोई एक ज्वाइन करो, पांचों ज्वाइन करना है तो आप कॉम्बो बैच है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके भाइयों, चलो फिर आगे। कौन सा युग में असंगत है? बोली क्षेत्र। काठेड़ी जयपुर का पूर्वी क्षेत्र है, वागड़ी
सिक्कर चूरू झुंझुनू को नहीं भाई, वागड़ी बोली जावे वागड़ क्षेत्र में। वागड़ यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ओके, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर में पति के परदेश चले जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? परदेश गया पति, तो कौन सा गीत जैसलमेर के अंदर? जैसलमेर के अंदर आंधी चाले जर झटका लागे पेड़ पौधा के, जोरावा। हिंदी में क्या है? जोरावा। ढोल नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र में किया जाता है, मुख्य रूप से थाकना शैली में किया जाता है। इसमें इस नृत्य को महिला नहीं भाई, सिर्फ पुरुष मिलकर करते हैं, सिर्फ पुरुष ही करते हैं। तो आप नोट है 1 और 2, यानी कि ऑप्शन 1 है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो फिर आगे। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनिएगा। पहले है कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 ईस्वी के अंदर जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। क्या सही है या नहीं है भाई? सही है। मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर रियासत का पहला संगठन था तथा इसके अध्यक्ष श्री चांदमल सुराणा नहीं बने थे, इसके अध्यक्ष बने थे दुर्गा शंकर। समझ गए? तो हो गया गलत, दोनों ही गलत, न तो एक सही न 2 ही सही। अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कर दो भाई। सुमेलितीकरण हुआ। द्वितीय चरण के जो प्रधानमंत्री कौन बनया? गोकुललाल असावा बनया भाई। चतुर्थ चरण में हीरालाल शास्त्री बनया। तृतीय चरण के अंदर माणिक्यलाल वर्मा बनया। और सप्तम चरण के समय बने थे मोहनलाल सुखाड़िया। 3 4 2 1, 3 4 2 1। क्वेश्चन 11, राजस्थान समाचार पत्र निम्न में से किस स्थान से प्रकाशित होता था? राजस्थान समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? अजमेर हूं, कटाऊं अजमेर हूं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा भाई, करनू यह विचार। पहला देखो, 1857 की क्रांति में पहला विद्रोह 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुआ। नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह करने वाली बटालियन थी। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार किशन सिंह था। यह गलत है, राजपूत सरदार किशन सिंह नहीं था भाई वहां पे। इसको थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। कौन था? डूंगर सिंह था। नाम याद रख लेना भाई, फिर बोलोगे 1857 की क्रांति के देवता। तो पहला और दूसरा ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 13, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है? रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है आई माता। रामदेव जी की शिष्या कौन मानी जाती है भाई? आई माता को रामदेव जी की शिष्या माना जाता है। थान या बंडेर जो मंदिर होता है उसे थान या बंडेर कहा जाता है। कोई मूर्ति नहीं होती है। बिलाड़ा आई माता का मंदिर, हाँ बिलाड़ा में है, बिलाड़ा में इनका मुख्य मंदिर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। करो भाई, पोड़ा बैठा आराम से। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। सगलन ध्यान है, एकदम सही भी है। समझ गए? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी पोलो मिलो बीनमाल थी। क्या सही है क्या भाई? बताओ भाई। सही है दोनों, लेकिन इससे और इसका संबंध नहीं है। ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। पीलो मोलो को मतलब बीनवाल ही होता है, व्याख्या नहीं कर रहा है सही। तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत असंगत है? रतवई मेव, मांदल कतोड़ी, घेर, भील, शिकारी, सहरिया। मांदल कथोड़ी जनजाति का होता है या ग्रासिया जनजाति का होता है? बताओ भाई। कथोड़ी का नहीं होता, मांदल ग्रासिया का होता है। महिलाओं का यह नृत्य है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? संगीत घराना और प्रवर्तक। रंगीला घराना रमजान खान, जयपुर घराना भूपत खान, मेवाती घराना नियामत खान। क्या सही है क्या भाई? गग्गे खां होगा यहां पे।
गग्गे खां। और आगरा घराना हाजी सुजान खान। नेक्स्ट, राजस्थान में चंद्रभागा मेला कहां आयोजित होता है? राजस्थान में जो चंद्रभागा मेला लगता है ये कहां पर लगता है? ये लगता है जालरा पाटन में। कहां पर? जालरा पाटन के अंदर। सूर्य आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? आवाज सुर, कोई गाणु सुना है? सुर आवे, सुर कटू लेवा कान, तो सुर लिया कान का आभूषण होता है। कुचामनी काल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बता दो भाई। कुचामनी काल के प्रवर्तक लच्छीराम जी है। इसमें पुरुष पात्र स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इसके कलाकार चेतराम, अमित बेग, ताराचंद प्रमुख है। ये तो तुरा कलंगी के भाई, तीनों ही तुरा कलंगी के। और नर्तक ही इसके अंदर गाना गाता है, तो तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन, आड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। आड़वासी तांबा गलाना जानते थे, सही बात है, फिर ही थोड़ा का जानता भाई। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। गेहूं, जवार, चावल इनसे परिचित थे। ये चावल, गेहूं, जवार इनसे परिचित थे, तो इसको हटाओ यहां से। धातु का काम आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, और यहां से लाल, काले लाल रंग के मृदबाण मिले, किंतु उन पर सामान्य सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। तो पहला, तीसरा, चौथा, ए सी डी, ऑप्शन 1 सही रहेगा। सुमेलित कीजिएगा भाई, कर दियो। लोकवाद्य यंत्र प्रमुख कलाकार, प्रख्यात कलाकार, भपंग के जहूर का मेवाती, नड़ के करना भील, अलगोजा के रामनाथ चौधरी और खड़ताल के सदीक खां मांगणियार। सदीक खां मांगणियार। 2 3 4 1, ऑप्शन 1 आपनो टेस्ट सही रहसी। क्वेश्चन 23, बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली है? तो वो है जैसलमेरी शैली। कौन सी है? जैसलमेरी शैली। क्वेश्चन 24, वह दरगाह जहां पर दाऊदी बोरा समुदाय का उर्स बढ़ता है, दाऊदी बोरा उर्स का समुदाय बढ़ता है फखरुद्दीन की दरगाह पर। कहां पर? फखरुद्दीन की दरगाह पर। क्वेश्चन नंबर 25, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली, 20 वर्ष के बाद यह सजा मिली थी, और यह मिली थी केसरी सिंह बारठ। कहां के थे? शाहपुरा के निवासी थे दोस्तों। तो ये थे जीके कैप्सूल में आज के प्रश्न। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं या इनमें मजा आया है तो बताना। जीके कैप्सूल आपके प्रतिदिन आपके साथ इसी प्रकार आता रहेगा। कैसा लगा आज का कंटेंट? अभी तक लाइव, रिकॉर्ड, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज या शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज में से एक भी ज्वाइन नहीं किए तो एक आज ज्वाइन करनी है। कल का इंतजार वो करते हैं जिनको नौकरी नहीं लगनी होती। जिनको नौकरी लगनी है, बेरोजगारी का धब्बा मिटाना है, वो एक करो। और एक क्यों करना है? कंटेंट के लिए। कंटेंट देखोगे, बाकी आप अपने आप ज्वाइन करोगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।